नमस्कार साथियों। जैसा कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के डॉक्यूमेंट का काम अभी ज़ोर शोर से आरपीसी में चल रहा है और सभी के ये जिज्ञासा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से ले जाना है, क्या क्या ले जाना है, कौन सा फॉर्म ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। तो मैं इसके लिए एक पूरा वीडियो लेके आया हूँ, पूरी फाइल लेके आया हूँ जो आपको आरपीसी में लेके जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हर कैंडिडेट को एक मतलब 50 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं देखो इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, जो सीधी बात है वो आपको बताऊँ तो आपके भी काम है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको 50 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लेना है सचिव आरपीसी के नाम से। सचिव आरपीसी मतलब सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के नाम से ये पोस्ट ऑर्डर लेना है। ठीक है, और इस पोस्ट ऑर्डर के पीछे आपको अपना नाम और रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, और कैसा होता है पोस्ट ऑर्डर वो भी मैं नीचे बताऊंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या लेना है, एक काउंसलिंग लेटर जो आरपीसी की साइड से आपका जब भी डीवी होगा ना, तो डीवी से मतलब डीवी की डेट से करीबन 7 दिन पहले वो आरपीसी की साइड से अपलोड होगा। ठीक है ना, तो इसकी आप चिंता ना करें, ये सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा कलर शेड कर लेते हैं एक बार ढंग का, ब्लैक है ना। ठीक है, ये लाल छोड़ो, यही रहने दो। एक तो आपको 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है और एक काउंसलिंग लेटर और पीसी की साइड से डाउनलोड कर लेना है, जिसमें एक तो प्रपत्र 1 आएगा और एक प्रपत्र 2 आएगा। ठीक है, दोनों आपको ये डाउनलोड कर ही लेना है। उसके बाद एक डेफ यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म भरना है जो 2017 से अभी चल रहा है वो सेम ही फॉर्म है। ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर 2017 लिखा हुआ है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना कि 2017 लिखा हुआ है हमारे काम का एक नहीं है। ठीक है, एक डेफ का फॉर्म भर लेना। आप ऐसा करना, ये फॉर्म 2 भर लेना, क्योंकि एक में कोई गलती भी हो जाए ना तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और एक अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी भर लेना। इन दोनों के 2 भर लेना, मतलब 2 सेट तैयार कर लेना आप। जैसे आरपीसी में तो एक ही जमा होगा, फिर भी कोई गलती हो जाए ना तो आपके काम आ जाए, तो 2 निकलवा लेना आप, है ना। उसके बाद देखो 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको हाथ में रखना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग लेटर है, जो आप आरपीसी में जाओगे ना तो प्रवेश द्वार पे वो खड़ा रहेगा ना, तो आपको काउंसलिंग लेटर से ही एंट्री देंगे अंदर अंदर। ठीक है ना, और ये हो गया। उसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र 2000 शायद 11, हाँ 2011 से ना आरपीसी मार्कशीट और प्रमाण पत्र साथ में दे रही है। लेकिन जिन्होंने 2011 से पहले 10वीं 12वीं की है उनकी मार्कशीट अलग आती है और प्रमाण पत्र अलग आता है, तो इसलिए आपको ये अलग अलग तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है ना, आगे देखो आप, एक मिनट, 10वीं की हो गया। उसके बाद में आपको 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। ठीक है, 10वीं हो गया, फिर 12वीं, ये आपको कर्म से रखना है। सबसे पहले दिया आ गया, देखो पोस्ट ऑर्डर आ गया, काउंसलिंग लेटर आ गया, प्रपत्र 2 पहले, फिर प्रपत्र 1 पहले बाद में। ठीक है, फिर डिटेल फॉर्म हो गया, फिर अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, फिर 10वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, फिर 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री रखनी है। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री यूनिवर्सिटी से लेके आ जाए, नहीं लेके आए क्योंकि पुरानी डिग्री नहीं चलती। 6 माह से पुरानी डिग्री आरपीसी वाले लेते नहीं हैं, उन्हें 7 दिन का समय देते हैं नहीं लाने के लिए। ठीक है, तो आपको समय लेना ही क्यों है, पहले ये लेके जाओ आप, है ना। अगला देखो आप, और एमए, फर्स्ट ग्रेड हो तो एमए तो ज़रूरी है, एमए की मार्कशीट और डिग्री। ठीक है, और प्रोविजनल वो जो 6 माह पुरानी ना हो, ये लेके जानी है। और बीएड की मार्कशीट और डिग्री भी लेके जानी है। इसके अलावा और क्या लेके जाना है, देखो ये देखो कर्म से ही है। ठीक है ना, मैं पीडीएफ मतलब ग्रुप में सेंड कर दूंगा, चिंता ना करें आप, है ना। फिर अंतिम रेगुलर संस्था, यानी मतलब लास्ट में आपने जहाँ से भी एमए रेगुलर किया है, ये बीएड रेगुलर किया है या आईटीआई किया है, कुछ भी किया है ना आपने, उस संस्था का जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। ठीक है, और 2 अन्य चरित्र प्रमाण पत्र भी लेके जाने हैं जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी होते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड जो पहले लगे ना पिछली भर्ती के, उनसे आप साइन करवा के लेके चले जाना। ठीक है, और ये क्या है, ये 2 अन्य है ना जो कई टेबल पे मांगते हैं कहीं पे नहीं मांगते, तो आपको रिस्क नहीं लेना है, ये 2 प्रमाण पत्र आप बना लेना। ठीक है, उसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है जो डिजिटल बना हुआ हो। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है जो लास्ट डेट से पहले का हो, तो सबसे अच्छी बात है। अगर लास्ट डेट से पहले का नहीं है, लास्ट डेट कौन सी, फॉर्म की लास्ट डेट अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, जो नया बनाया उसके साथ एक शपथ पत्र लगा देना आपको, है ना। और महिलाएं अपने पति के नाम का ही, मतलब पिता के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, पति के नाम का नहीं बनवाइए। ठीक है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह प्रमाण पत्र आपको अनिवार्य रूप से लेके जाना है। ठीक है, आगे देखो, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उन्हें लेके जाना है जिनकी आय 2.5 लाख से कम उन्होंने फॉर्म में लिख रखी है, मतलब फीस में छूट ली थी शायद 100 रुपये की, तो उनको आय प्रमाण पत्र लेके जाना है। और अगर आप विडो हो या डिवोर्सी हो या दिव्यांग हो तो इसका प्रमाण पत्र आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है,
और आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, राज्य की सेवा में हो, तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेके जानी है। ठीक है। और दो, राजपत्रित अधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, ये तो हमने पहले बात कर ली। अगर आपके कोई संतान है तो संतान संबंधी एक प्रमाण पत्र भी दे सकते हो। बाकी ये जरूर नहीं किसी टेबल में मांग रहे हैं किसी में नहीं मांग रहे, तो आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। या भाई अभी नहीं लेंगे ना तो फाइनल सिलेक्शन में ये काम आ जाएंगे। ठीक है। आगे देखो, अपना डिटेल्स फॉर्म है ना आप अच्छे से भरें पहली चीज़ तो। ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, फोटोकॉपी का तो आपको एक शेड रखना है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट निकलवा लेना तो आपको दो है, लेकिन एक शेड तो आरबीसी में जमा होगा। और डे आबादी के दो शेड लेंगे, मतलब डिटेल फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म के दो शेड लेंगे। ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट को क्या करना है, आपको एक फाइल बनानी है। ठीक है। और वो धागे वाली फाइल आती है ना, जैसे पहले बिजली के मतलब कनेक्शन लेते थे ना, तब फाइल आती थी, आपको बताओ तो उस जैसे एक फाइल बना लेनी है। उसमें जो मैंने ऊपर से खरमा से डॉक्यूमेंट बताए हैं वैसे डॉक्यूमेंट लगा के वो फाइल तैयार करनी है। ठीक है। बीच में धागा आता है ना, क्या कोई डॉक्यूमेंट हो तो निकाल के वापस सेट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये आरबीसी के बाहर लगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपको लानी है, ये भी एक बार बता दूँ। क्या लिखा देखो, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के पदों की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में दिशा निर्देश। जो मैंने बताई वही चीज़ इसमें है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक मिनट है। ये देखो क्या क्या लिख रखा है कि विस्तृत आवेदन मतलब जो डेफ है ना डिटेल फॉर्म, वो 2 प्रतियों में लेकर जाना है। ठीक है। तथा दस्तावेजों की प्रमाणित एवं स्व प्रमाणित या तो अटेस्टेड करवा लो किसी राजपत्रित अधिकारी से, अगर वो नहीं है तो आप खुद साइन कर दो। ठीक है। उनकी एक प्रति में प्रस्तुत करें, यानी 10वीं 12वीं बीए एमए बीएड इनकी एक एक फोटोकॉपी जमा होगी वहाँ पे। और डेफ 2 प्रतियों में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। परिनिरीक्षा प्रपत्र या अटेस्टेशन फॉर्म वाला विस्तृत विस्तृत जो है ना ये डेफ, इसके साथ ही सर्वप्रथम संलग्न करें। ठीक है। भाई डेफ लगा दिया। ठीक है। डेफ के बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म लगा देना है। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी अंक तालिका व प्रमाण पत्र, हमने बात की थी 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। ठीक है। उसके बाद देखो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं की अंक तालिका व प्रमाण पत्र। ठीक है। फिर ये देखो स्नातक यानी अगर आपने बीए कर रखी है बीएससी कर रखी है तो प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों की अंक तालिका और उपाधि यानी डिग्री या तो प्रोविजनल दो या ओरिजिनल देनी है आपको। ठीक है। आगे देखो आप, ये मेरा कलर थोड़ा सूट नहीं हो रहा, थोड़ा चेंज करता हूँ, एक मिनट है ना, होल्ड करना आप। थोड़ा कलर अभी शेड हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बीए की सारी मार्कशीटें आपको लेके जानी है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष की। और स्नातकोत्तर ये पता नहीं है मेरे के थोड़ी समस्या है बोलने में, मतलब एमए की। ठीक है ना। तो हमें आपको मेरे बोलने में क्या दिक्कत है वो तो आप समझ रहे हो ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एमए की मार्कशीट है, एमए प्रीवियस और फाइनल ईयर दोनों मार्कशीट लेनी है। प्रत्येक वर्ष की लिख रखा है इन्होंने, या फिर प्रोविजनल या ओरिजिनल। ठीक है। आगे देखो आप, बीएड बीएड की अंक तालिका और प्रमाण पत्र ये भी लेना है। फिर अन्य शैक्षणिक योग्यताएं, अगर आपने RSCET कर रखी है या कुछ और कर रखा है तो वो भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। ठीक है। फिर जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC MBC, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका आपको प्रमाण पत्र देना है। SC ST का तो एक बार बनता है, OBC का लास्ट डेट से पहले का बना देना, MBC का भी लास्ट डेट से पहले का बना देना, अगर नहीं है तो शपथ पत्र दे देना। उसके बाद मूल निवास देना है आपको, क्या देना है, मूल निवास। फिर भूतपूर्व सैनिक है तो उनको अपने भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र देना है। PPO है, NOC है, जो भी PPO यानी पेंशन मिलती है उनको, वो PPO हो गई। NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र हो गया। EWS में हो तो EWS का सर्टिफिकेट देना है, मेरिट सर्टिफिकेट देना है। और अगर आप विशेष योग्यजन विधवा परित्यक्ता हो तो वो आपको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे RPSC में। और अब अगर आपने कोई याचिका लगा रखी है तो उसकी कॉपी भी आपको लगानी है। ठीक है। यह तो हो गई डॉक्यूमेंट की बात। अब आपको डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने हैं वो हम आगे इस PDF में देखेंगे। ठीक है। देखो देखो ये आता है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है। ये किसी का मुझे मिला था, सोशल मीडिया में घूम रहा था तो मैंने सोचा अच्छा है तो आपको बता दूं इसके बारे में। भाई खुद जिसका भी है आपको कोई आपत्ति हो तो मुझे बता देना। वैसे मैंने आपके सारी डिटेल तो छुपा रखी इसमें, नो टेंशन रहे आप, है ना। तो आपको सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से एक 50 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लेना है। कितने रुपये का, 50 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लेना है। ठीक है। ऐसा पोस्ट ऑर्डर, सेम पोस्ट ऑर्डर। ठीक है। ये ले लिया, इसे बोलते हैं पोस्ट ऑर्डर। ये आपको हाथ में रखना है, पिनअप नहीं करना है। ठीक है। अब देखो आप, ये 50 रुपये का ना, ये देखो ये 50 रुपये का, पेन कहाँ गायब हो जाता है, ये 50 रुपये का। ठीक है। ये किसी फड़ौदी के थे उनका था। और ये है पोस्टल ऑर्डर नंबर जो डेफ में आपको भरना है। ठीक है। इसके अलावा आपको देखो क्या लेना है,
पोस्ट ऑर्डर के पीछे है ना आपको अपना नाम और रोल नंबर जरूर लिख देना है, क्योंकि कई बार क्या है पोस्ट ऑर्डर इधर उधर हो जाता है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट में। तो आपको रोल नंबर और अपना नाम, ठीक, और जो आपको काउंटर नंबर मिले वो काउंटर नंबर भी आप इसके पीछे लिख देना, ठीक है, काउंटर नंबर। तो इससे क्या है कि भाई कोई चीज़ इधर उधर हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। बाकी तो ऐसे कोई समस्या वाली बात है नहीं। और उसके बाद आपको देखो ये काउंसलिंग लेटर, पोस्ट ऑर्डर हो गया, फिर ये काउंसलिंग लेटर जो आरबीसी की साइड पे आपको मिलेगा। अभी हिस्ट्री वालों का है तो ये मिल रहा है तो ये लगाना है, ठीक है। ये काउंसलिंग लेटर है, देखो आ रहा ना, अच्छे से देख लो, आपका भी जल्द डाउनलोड हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो। ये है देखो काउंसलिंग लेटर। इसके देखो ये प्रपत्र 1 ये बाद में रखना है, ये प्रपत्र 2 है, सही देखो प्रपत्र 2 कहाँ गया, प्रपत्र 2 ऊपर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा, मिल नहीं रहा अभी। ये हो गया, ये प्रपत्र 1 देखो, ये लिखा है ना प्रपत्र 1, ये 2 नंबर पर रहेगा, ठीक है ना, 1 नंबर पे प्रपत्र 1 रहेगा। और आगे देखो आप, ये देखो ये सबसे ऊपर रहेगा प्रपत्र 2, ठीक है। तो आराम से आप धैर्य से देखें, पूरा एक फाइल है जैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है। ये प्रपत्र हो गया, काउंसलिंग, फिर देखो ये हो गया आपका डीएफ डिटेल फॉर्म, ये 2017 वाला फॉर्म है, ठीक है ना, जो अभी सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है वही फॉर्म है। तो यहाँ आपको अपना नवीनतम फोटो लगा देना है, ठीक है, नवीनतम फोटो लगा देना क्योंकि किला लिख रखा है। फिर आवेदन क्रमांक है, मेरिट नंबर अभी मिला नहीं है, पोस्ट ऑर्डर नंबर जो मैंने अभी बताए, फिर विज्ञापन संख्या ये लिख देना, फिर आपका सब्जेक्ट और कोड लिख देना, फिर पद का नाम लिख दो, फिर विभाग का नाम लिखना है, ये तो आप भर दोगे, आसान है। फिर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का नाम लिख दो, जैसे ये बंदे ओबीसी के हैं, बाकी पे क्रॉस लगा दो, राज्य है, जिला है, तहसील है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखो महिला हो तो महिला के बारे में आप लिख दो, आवेदक का पूरा नाम, खुद का नाम लिख दो, और अंग्रेजी में लिखो बड़े अक्षरों में, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हो धर्म लिख दो, और वैवाहिक स्थिति लिख दो। ये हो गया, देखो आसान से बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे ही माहौल बना रखा है। या अपना एड्रेस लिख दो, पत्र व्यवहार का, जहाँ भी आपको लेटर वगैरह मंगवाना है वो यहाँ लिख दो, पूरा एड्रेस, ठीक है। स्थायी और पत्र व्यवहार वैसे अधिकतर के सेम ही होता है, वही लिखना है, अलग अलग है तो आप अलग अलग लिख सकते हो। और यहाँ फिर आपको क्या करनी है, अपनी जो योग्यता है ना आपकी, जैसे 10वीं में आपके कितने प्रतिशत हैं, 12वीं में कितने हैं वो लिखना, जैसे तो 10वीं के ये हो गए 600 में से, 12वीं के ये हो गए, बीए के ये हो गए, तीनों साल के ना, एमए के ये हो गए, बीएड के ये हो गए, और नेट सेट इन्होंने कर रखा है तो इन्होंने ये हो गए, ठीक है। ये प्रतिशत आ गया, ये ग्रेड आ गया, साल आ गया, कौन से सब्जेक्ट है वो लिख दी, कोर्स कितने टाइम का है और बोर्ड कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से फिलअप करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर देखो ये खाली रख देना है, जो काम की चीज़ें है ना वो आप इसको वीडियो को थोड़ी कम स्पीड में देख लेना, कोई दिक्कत हो ना, क्योंकि देखो ऐसे मैं आपका टाइम ख़राब करूँगा तो मुझे मुझे सही नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड में बता देता हूँ। आपके साइन कर देना है यहाँ, ठीक है। ये देखो जो जो चीज़ें आपने लगाई है, ये देखो मार्कशीट है, मतलब कितने पेज की, एक पेज की है, 12वीं एक पेज की है, ये देखो जितने पेज की वो पेज लिखे हैं ये, ठीक है ना, ऐसे नहीं आप गिनती लिख दो 1 2 3 4 5, उपाधि कितने पेज की है, ठीक है। अंक पत्र बीए की मार्कशीट देखो 3 होते हैं, 3 लिख दिया, ये हो गया बढ़ और देखो डिग्री सहित, ठीक है, जो भी है जितनी चीज़ें होती है ना उतनी आप लिख देना है। अनुभव प्रमाण पत्र ये ऐसे लिख देना, जो भी है आपके पास वो सारी चीज़ें इनमें आपको लिख देनी है, ठीक है। नेट है, ईडब्ल्यूएस है। अब आगे देखो आप, ये तो शिक्षा संबंधी है, जिसकी मतलब वो कोई शामिल नहीं हुआ उस समय उनके लिए है, ठीक है। बाकी जो आपके लिए सही है चेक लिस्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। देखो आप आराम से देख लेना इनमें, ठीक है ना, मैं पूरा बोल के बताऊंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इतना टाइम किसी का ख़राब भी नहीं करना चाहिए। ये देखो अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि का आयु, मतलब जब विज्ञप्ति आई थी उसमें आयु क्या थी, ठीक है, और अधिकतम और न्यूनतम क्या है, 21 से 40 है वो भी है। बाकी देखो क्रॉस क्रॉस से करना है आपको, आसान सा फॉर्म है, किसी के समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं भर दूंगा, आप चिंता नहीं करना। ये अटेस्टेशन फॉर्म है, यहाँ फोटो लगा देना है, ये डिटेल भरनी है आपको, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए काम आता है आपका, ठीक है ना। ये आ रहा है ना, देखो दिस फॉर्मेट विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन बाई पुलिस डिपार्टमेंट, जब आप का फाइनल सिलेक्शन होगा ना तब ये काम में आएगा। ये देखो अटेस्टेशन फॉर्म आ गया, उसके बाद देखो मैंने क्रम से जमे हुए डॉक्यूमेंट सारे, ये हो गया। फिर देखो आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है, लगा दी, फिर क्या लगाना है, 12वीं की मार्कशीट लगानी है, ये 12वीं की मार्कशीट आ गई। और उसके बाद आपको बीए फर्स्ट ईयर लगानी है, फिर बीए सेकंड ईयर लगानी है, ये बीए फाइनल ईयर लगानी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, डिग्री है, ठीक है ना, बीए की डिग्री लगा दी, बीए का मामला पूरा हो गया। फिर इन्होंने एमए लगाई, देखो आपको भी एमए लगानी है बीए के बाद, ये एमए हो गई, फिर ये एमए की डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या लगाना, ये इनकी कोई मार्कशीट है, कोई शायद कुछ समस्या रही होगी इनके लिए, मतलब बीएड की है, बीएड फर्स्ट ईयर की, ये विद्या आश्रम है, इसी से ही मैंने भी बीएड की है,
कोई विद्याश्रम हो तो बताना मुझे भी, ठीक है। ये हो गई, और इनका मतलब है बीएड की डिग्री। ये किया कि 1 साल वाला है इसलिए इनकी एक ही है। आप 2 साल वाले हो बीएड के तो आपको दोनों लगानी है, ठीक है। और इसके अलावा देखो, ये हो गई डिग्री बीएड की, और ये इनका नेट का सर्टिफिकेट है। अगर आपने भी नेट कर रखी तो आप भी दिखा सकते हो। ये इनका जाति प्रमाण पत्र है ना, और क्या है जाति है ना, इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट। अच्छा, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है शायद ये इनका ईडब्ल्यूएस हो गया। और ये इनका क्या है, ये भी वो सेम ही है। आपको ओबीसी तो ओबीसी को तो ओबीसी लगा देना है, जो भी है जिस कैटेगरी से वो चीज़ें लगा देनी है। फिर मूल निवास लगा दिया, ठीक है। और ये चरित्र प्रमाण पत्र जिस अंतिम संस्था से किया है वो लगा देना। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको और बना के लगा देना। जैसे देखो ये लगा रखा है ना, ऐसा फॉर्मेट आता है। नहीं, अगर आपके पास नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं ये फॉर्मेट टाइप करके आपको सेंड कर दूंगा। ऐसा फॉर्मेट प्रिंट निकलवा के आपको सिर्फ क्या करना है, साइन और अपना डिटेल भरनी है, और फिर आरबीसी में दे देनी है, ठीक है। फिर देखो, ये अगर किसी का समस्या होना चाहिए शपथ पत्र, इनके क्या एक दिक्कत आई थी, अविवाहित हूँ, अविवाहित के बारे में एक शपथ पत्र देना होता है। वैसे मांग तो नहीं रही आरपीसी, फिर भी उन्होंने बनाया, अच्छी बात है, क्योंकि फिर इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। बाई चांस आरपीसी का क्या पता नहीं, मांग लेती कई बार, अलग अलग काउंटर का अलग अलग रूल चलते हैं, तो इन्होंने लगा लिया। अगर आप भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से अभी तक नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। ये सारे देख लो शपथ पत्र, अविवाहित हूँ, दहेज नहीं स्वीकार करूँगा, ठीक है, तंबाकू सेवन नहीं करता हूँ, जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये सामान्य जाति, वैसे जनरल वालों को कुछ देना ही नहीं पड़ता है, फिर भी अगर आप दो तो देख लेना भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर अपना इन्होंने अपना आधार कार्ड लगाया। और ये क्या है, इनके कुछ नाम में मिस्टेक था, ठीक है ना, कि मेरा नाम वास्तविक यही है और 10वीं अंक तालिका में थोड़ा बहुत गैप होगा, तो इन्होंने ऐसा शपथ पत्र बनवाया। तो आप भी ऐसा एक शपथ पत्र बनवा सकते हो। ये देखो सारा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट। और कट ऑफ हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले भी हमने बात कर रखी है, और उस टाइम मैंने 4 बार बोला था कि मैं 5 नंबर ऊपर बता रहा हूँ, और आज भी बोल रहा हूँ मैं 5 नंबर ऊपर बता रहा हूँ। लेकिन तो फिर ओरिजिनल क्या है तो वो भी एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी अच्छा ही होगा, आप चिंता मत करें, ठीक है। जनरल की देखो मैंने 317 से 320 बताई थी अधिकतम, और मैंने क्या बोला, इससे 5 नंबर कम ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो कम का मतलब मेरा जनरल का, अगर एक डिजिट में बात करूँ तो मेरा जनरल का अनुमान है 315। 315 है मेरा जनरल का अनुमान एक डिजिट में, अगर सीधी बात करूँ तो। ये क्या है कि 317 से 20 इसलिए बता रहा हूँ कि फिक्स नहीं रहती है ना, तो अगर फिक्स की बात करूँ ना तो 315 रहेगी जनरल की, और इसके आसपास पॉइंटों में कुछ ऊपर जा सकती है नीचे रह सकती है, वो अलग बात है। ओबीसी की मोटा मोटा मेरा अनुमान है, एक नंबर में बात करूँ तो ओबीसी की, देखो ओबीसी में थोड़ा कम नीचे आएगी इससे, तो ओबीसी की एक डिजिट में बात करूँ तो ओबीसी का मेरा है 311, ठीक है। जनरल 315, ओबीसी तो जनरल 315 मैंने लिख दी, सिंगल डिजिट की बात है, ठीक है। बाकी कट ऑफ मेरी वही है, मैं कोई अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूँ, ठीक है। ओबीसी 311 है। एमबीसी की एक डिजिट में बात करूँ तो एमबीसी की एक डिजिट में बात मेरी यही है 290, मेरा अनुमान है ना, आप बुरा मत मानना कि ज़्यादा बता दी कम बता दी। और ईडब्ल्यूएस की एक डिजिट में बात करूँ तो 294, एक डिजिट की बात है, ठीक है। और एससी की सिंगल डिजिट में बात करूँ 280, या एससी की एक आध नंबर नीचे भी आ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। एसटी की बात करूँ सिंगल डिजिट में 271, ये सिंगल डिजिट में हिंदी फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जो मेरा अनुमान है, मेरा अनुमान है, ठीक है ना। आप ये सोच के ऐसे नहीं कमेंट में गालियाँ लिख दोगे, आप ऐसे कैसे बता रहे हो। देखो मेरा अनुमान है, मैंने अपने अनुमान से बताई है, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं। वैसे आरबीसी जो करेगी वो तो आपको मंजूर करना होगा फिर, क्योंकि जनरल की 315 से नीचे मुझे नहीं लग रही है, ओबीसी की 311 से नीचे मुझे नहीं लग रही है, एमबीसी की आप मान लो जो मैंने बताई है वही है, ईडब्ल्यूएस जो अभी बताई है, एससी एसटी जो चीज़ें मैंने बताई है कट ऑफ वही रहनी है, आप चिंता ना करें, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक ये यूट्यूब चैनल है जिसपे फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट तीनों के पेपर है ना अच्छे से डाल रखे हैं, और थर्ड ग्रेड के भी करवा दूंगा पेपर, अच्छे से करवा रखे हैं, ठीक है। और ट्विटर अकाउंट ये है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और क्या चीज़ बतानी रहेगी आपको, बाकी ये तो हो गया। और अगर आपको हिंदी का कोई ग्रुप हमारा ज्वाइन करना है तो एक ही ग्रुप हमारा, देखो बता रहा हूँ आपको लिंक, अगर आप हिंदी वाले हैं फर्स्ट ग्रेड वाले तो प्रॉपर फर्स्ट ग्रेड के लिए बनाया ग्रुप @हिंदी HINDI हिंदी, फिर लिखना है आपको एक यानी फर्स्ट, फिर ग्रेड लिख देना, हिंदी फर्स्ट ग्रेड। ये मेरा ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ भी आपको इस सारे डॉक्यूमेंट की वीडियो मिल जाएगी, और जो भी कोई नई अपडेट आएगी यहाँ बता दी जाएगी, हिंदी फर्स्ट ग्रेड। और दूसरा क्वेश्चन चल रहा है कि
कि सर क्वेश्चन कितने डिलीट हुए हैं। तो ये चीज़ें देखो किसी को पता नहीं है, अभी जो बता रहा है ना वो तुक्के लगा रहा है पहली बात। और हर कैंडिडेट जिसके जो खुद के क्वेश्चन गलत है ना उन्हें डिलीट करवाने में लगा है। बाकी आरपीसी तो देखो जो उसको सही लगा वही डिलीट किया आरपीसी ने, नहीं तो आरपीसी पे किसी का जोर चलता है किसी का नहीं चलता है। आरपीसी सर्वसर्वा है, जो उसने डिसीजन दे दिया वो मानना पड़ेगा। बाकी मेरा अनुमान यही है कि कई बार किसी ने मुझे मैसेज किया, काफ़ी जनों ने किया, किसी ने किया, करीबन मेरे पास 100 प्लस मैसेज आए हैं कि सर कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए। तो मेरा अनुमान यही है क्वेश्चन डिलीट हुए 5 से 6। ठीक है, जीके में हुआ है 1 या 2 क्वेश्चन जीके में और 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट में, और 2 के उत्तर चेंज हुए। ठीक है ना, और अधिकतर के नंबर बढ़े ही हैं, 5 से 7 नंबर हर कैंडिडेट के बढ़े हैं। और घटे किसके हैं, जिसके मान लो 6 क्वेश्चन डिलीट हुए ना, उस बंदे के 6 सही थे। ठीक है, 6 सही थे और अब डिलीट हो गए, तो उसके 2 या 2.5 नंबर का अंतर आएगा। 2 या 2.5 नंबर मतलब कम पड़ेंगे, जिसके 6 सही थे और गलत मतलब डिलीट कर दिया आरपीसी ने। बाकी अगर मान लो किसी के 1 क्वेश्चन 6 डिलीट हुए हैं तो 4 तो सही वाले डिलीट हुए हैं और 3 मान लो कोई गलत वाले डिलीट हुए हैं, तो उसके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है ना, बाकी जो नंबर है उसमें तो अब नीचे तो देख लो बिल्कुल कम बंदे आएंगे, अन्ना मुझे लग ही नहीं रहा है कोई नीचे आएगा, आप सब ऊपर ही जाएंगे, आप चिंता नहीं करें। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगा कि ये चीज़ें आपको बता देनी चाहिए तो मैंने लाइब्रेरी में बैठ के ये चीज़ें रिकॉर्ड की है, और आवाज़ आपको मेरे हिसाब से सुनाई दे देगी अच्छे से। और कोशिश मैंने की है, और कोई नई अपडेट होगी तो जल्द आपको इसी चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।